तो वैसे पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में मैंने यहाँ पर अपने नोट्स वाली वेबसाइट ओपन की हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ पर जाकर के इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 13। ठीक है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ चैप्टर 13 के ऊपर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 13 के ऊपर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंस देखेंगे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ इटैलिक और एम्फेसाइज। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से आज हम सबसे पहले वाले को उठाते हैं, जो कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। देखिए फ्रेंड्स, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के बीच में क्या डिफरेंस है ये चीज देख लेते हैं हम लोग। इन HTML बोल्ड और स्ट्रॉन्ग आर बोथ यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। यानी कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों को हम लोग यूज में लेते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है जो कि हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बोल्ड टैग को। ठीक है, दिस टैग सिंपली स्टाइल द टेक्स्ट टू बी बोल्ड विदाउट एनी सेमेंटिक मीनिंग। मतलब कि यहाँ पर जो बोल्ड आप टैग यूज में लेते हो अपने वेबसाइट या फिर अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वहां पर क्या होता है कि जिस टेक्स्ट को आप इस टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में रखते हो ना, वो टेक्स्ट ओनली बोल्ड होता है। बोल्ड यानी कि उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ओनली वो स्टाइलिंग के पर्पज से, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग है, अब हम स्ट्रॉन्ग को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है दिस टैग इंक्लूड्स दैट द टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, इट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, इट्स कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट एंड कैन बी सिंपल स्टाइल द टेक्स्ट टू बी बोल्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज में लेते हो ना बोल्ड की जगह, तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग में एक मीनिंग निकलता है। स्ट्रॉन्ग में अगर आपने कोई टेक्स्ट को लिखा है तो वो स्टाइल तो करेगा, मतलब बोल्ड की जैसा वो बन तो जाएगा टेक्स्ट, लेकिन साथ ही साथ वो ब्राउजर को ये भी बताएगा कि वो टेक्स्ट जो लिखा है ना आपने, वो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट का एक सेंस निकालेगा वहां पर। ठीक है, तो आप दोनों को यूज में ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप बोल्ड को यूज में लो या स्ट्रॉन्ग को यूज में लो। यहाँ पर आप जिसको चाहो वहाँ उसको यूज में ले सकते हो। अगर आपको नॉर्मल एक स्टाइल चाहते हो आप, मतलब टेक्स्ट बस बोल्ड होता है, तो आप उस जगह भी यूज में ले लीजिए, मतलब बोल्ड टैग। लेकिन आप अगर कहीं पर ऐसा बता रहे हो, आपने कोई पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ में कहीं पर होता है ना कि एक ऐसा छोटा सा वर्ड होता है या फिर एक पूरा एक सेंटेंस होता है, जो क्या होता है ना कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है उस पूरे पैराग्राफ में, तो आप उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाले टैग के अंदर डाल सकते हैं, जो कि क्या होता है एक बोल्ड का भी सेंस दे देगा, नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड में भी कन्वर्ट कर देगा, साथ ही साथ वो क्या हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट का सेंस देगा। मतलब ब्राउजर को ये बताएगा कि ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ में ये जो वर्ड या फिर सेंटेंस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल से। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया होगा कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग है ना, वो बोल्ड हो सकता है, लेकिन बोल्ड कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब लोग हम क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस का एक ऑप्शन आ जाएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओपन विद कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, हमारे यहाँ VS कोड ओपन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर एक P टैग ले लूंगा। इस P टैग के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ LEROM लॉरेम। मैं 5 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिट को बोल्ड कर देता हूँ। मैं सिंपली क्या लिखूंगा, यहाँ पर आप भी लिखूंगा, और चूंकि मैं सिर्फ सिट को इस B टैग के अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैं सिट के बाद में एंडिंग टैग लगा दूंगा बोल्ड का। ठीक है, सेम मैं इसी पैराग्राफ को क्या करता हूँ, एक बार कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे की तरफ इसको दोबारा लिखता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, B की जगह STRONG मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिख दूंगा। ठीक है, सिट क्या होगा, अभी स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं यहाँ पर गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसका एक लाइव प्रीव्यू देख सकूं। तो देख सकते हैं दोनों में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आने वाला। यहाँ सिट जिसके अंदर आपने यहाँ पर बोल्ड लगाया हुआ है, वो भी वेट में आ रहा है ज्यादा, मतलब थोड़ा सा मोटा हो रहा है। और जिसके अंदर आपने स्ट्रॉन्ग लिखा था ना सेकंड वाले पैराग्राफ में, उसका सिट जो है वो भी मोटा आ रहा है, वो भी बोल्ड आ रहा है। तो आपको ऐसे किसी का पता नहीं चलता है कि ये कौन सा बोल्ड है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बस वो एक सेंस निकाल देता है कि ये, जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो सिट यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर सिट लिया हुआ है ना उसमें, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ के अंदर।
आप ये भी कर सकते थे कि एक ही पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग व्यूज में ले लो और बोल्ड व्यूज में ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। STRONG स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग टैग लगाया और यहाँ पर मैं सम है ना, इसको डालना चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग में, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर दिया इसको। मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं अब ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये स्ट्रॉन्गली इंपॉर्टेंट है। बोल्ड तो है, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट का भी सेंस निकाल रहा है, लेकिन ये जो सिट है ना, ये ओनली बोल्ड है, इंपॉर्टेंट का सेंस नहीं निकाल रहा। तो आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। याद रहे फ्रेंड्स, आप किसी भी एलिमेंट को कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है, बस आपको उस एलिमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम लोग उस एलिमेंट को क्यों लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो देख लिया अभी कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं इटैलिक का, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या जाता हूँ, अपनी नोट्स वाली वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और अब हम देख लेते हैं इटैलिक और एम्फेसाइज का। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन HTML italic and emphasize are both are used to make text italic but they have different meaning। वैसे ही फ्रेंड्स, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जैसे था वैसा ही सेंस यहाँ पर भी निकलता है। इटैलिक जो है एक नॉर्मली टेक्स्ट को ओनली टेढ़ा कर देगा, कुछ सेंस नहीं निकालता है वो, ठीक है। लेकिन एम्फेसाइज क्या है कि टेक्स्ट को टेढ़ा तो करेगा ही, साथ ही साथ वो उस टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट में कन्वर्ट करना, मतलब उसको ये बताएगा अपने ब्राउजर को कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ। मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने बोल्ड का बताया था, ठीक है। मैं अपने VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक P ले लेता हूँ, P टैग, जिसमें मैं LOREM लॉरेम, मतलब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं 10 वर्ड्स का ये पैराग्राफ लिख देता हूँ। जिसमें जो सिट मैंने लिखा हुआ है, इस सिट को मैं क्या करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, तो मैंने I लिख दिया। ये आई का एंडिंग टैग मैं खड़ा लूंगा सिट के बाद में, क्योंकि मैं ओनली ये चाहता हूँ कि सिट ही रहे स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया। मैं क्या करता हूँ, इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं अब आई की जगह यूज में ले लेता हूँ EM, ठीक है, एम्फेसाइज टेक्स्ट। अब मैं अगर इसका आउटपुट चेक करूँ, ठीक है, मैं इसका आउटपुट यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिट जो है वो भी टेढ़ा हो गया है यहाँ पर, फर्स्ट वाला पैराग्राफ, और सेकंड वाला पैराग्राफ जो है उसका सिट भी टेढ़ा हो गया। तो दोनों में कुछ पता नहीं चल रहा डिफरेंस की क्या है, बस इतना पता है कि इटैलिक है दोनों के दोनों, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोड में जाऊँ तो कोड में मुझे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ तो इटैलिक है और सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर EM लिखा हुआ है, यानी कि एम्फेसाइज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट नंबर वाला पैराग्राफ है, इसमें जो ये इटैलिक लिखा है, ये ओनली स्टाइल है, मतलब टेढ़ा कर दिया अपने वर्ड्स को, और कुछ इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो एम्फेसाइज अपन ने यहाँ पर लगाया है ना सेकंड वाले में, ये इटैलिक तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि इस पैराग्राफ में सिट नाम का जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो क्या होगा कि किस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं। सेम वैसे ही है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका स्ट्रॉन्ग और बोल्ड था, ठीक है। अगर आप इसको एम्फेसाइज और इटैलिक को एक ही पैराग्राफ में यूज में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया EM मैंने लिख दिया और उसके बीच में मैंने कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये इटैलिक हो गया, ये भी इटैलिक हो गया। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला जो है वो इटैलिक तो है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट को ये बता रहा है कि ये टेक्स्ट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है सिट, तो सिट क्या है, नॉर्मल इटैलिक है, इसमें ऐसा कोई सेंस नहीं निकलता। अगर मैं इसी पैराग्राफ में लिख देता हूँ बोल्ड टैग, ठीक है, बोल्ड टैग का, या फिर चलो बोल्ड टैग में लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, और साथ ही साथ मान लीजिए मैंने एक STRONG, मैंने एक स्ट्रॉन्ग टैग भी ले लिया जिसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आउटपुट जाके देखूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं पूछूँ आपसे कि इस पूरे पैराग्राफ में ये बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना SDFSF, ये जो सबसे लास्ट में मैंने बोल्ड किया हुआ, ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैंने स्ट्रॉन्ग के अंदर डाला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग के अंदर इसको डाला हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, ये देख सकते हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने डाला हुआ है तो बोल्ड, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी है। अगर मैं इसके बाद का इंपॉर्टेंट पूछूं वर्ड, तो वो क्या होगा, वो होगा ये वाला जो सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसको मैंने एम्फेसाइज के अंदर डाला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बोल्ड और इटैलिक है ना, यहाँ पर ये तो बोल्ड है और ये इटैलिक है, इन दोनों को कोई सेंस नहीं निकलता, ये ओनली टेक्स्ट को स्टाइलिंग दे रहे हैं अपन कि एक टेक्स्ट टेढ़ा होना चाहिए, एक टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, इसके अलावा इनका कोई सेंस नहीं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से यहाँ पर आपको इनका डिफरेंस जो है वो बता दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के बीच में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ इटैलिक और एम्फेसाइज्ड के बीच में क्या डिफरेंस है।
दोनों डिफरेंसेस को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।